सो वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले दो क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल के डिराइवेशन को स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके। ये बात याद रखिएगा कि जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है आप सीख रहे हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। उन सारे बातों को टाइम टू टाइम घर पे अपने कॉपी में बार बार रिवाइज करें। यूट्यूब के भी सारे वीडियो को स्टडी करें और आपका जो ऐप पर आप वीडियो जा रहा है आप उसको भी स्टडी करें और रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दें, असाइनमेंट दें। और किसी भी तरह दिक्कत होने पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस दौरान जब लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास भी नज़र उठा के देखें। आपसे जो जितना बन पड़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप 1000 रुपये देंगे तो ही किसी का हेल्प होगा। अगर आपसे 20 रुपया भी दे रहे हैं तो भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को एक टाइम का खाना खिला सकते हैं। ये छोटी छोटी बात अगर हर कोई समझ ले तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आइए, इस मैटर पे हम लोग ऐसे भी क्लास में बात करते ही रहते हैं, ज़रूरी भी है, क्योंकि केवल पढ़ते जाना ज़रूरी नहीं है बल्कि पढ़ के सीख के एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, एक डाइपोल कर लेंगे -q + q। ए बी एक डाइपोल ले लिए, ये मिड पॉइंट ले लिए, इसका मान लेते हैं m नाम ले लिया। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया q, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है r, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया s। नाम कुछ भी दे सकते हैं अल्फ़ाबेट का। तो आप सोच सकते हैं कि ये s पॉइंट क्या है, तो s पॉइंट को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और ये r पॉइंट क्या है, तो r पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं अगर ये 90 डिग्री बना है। और इक्वेटोरियल हो या एक्सियल हो, दोनों का मिड पॉइंट से दूरी का नाम r लिया जाता है। तो चलिए r हो गया, मान लीजिए इतना ही दूरी पर हम लोग इक्वेटोरियल को भी रख रहे हैं। चलिए, तो आप सोचिए कि हम लोग क्या क्या इसके पहले के वीडियो में स्टडी किए थे। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आया था, और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप अपने वीडियो को रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके अपोजिट आया था। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप सब जानते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए डाइपोल मोमेंट और एक्सियल का डायरेक्शन सेम है, डाइपोल मोमेंट और इक्वेटोरियल का डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। अगर एंगल पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल और एक्सियल का, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये सारा पॉइंट नोटिस करने वाला है कि एंगल बिटवीन E axial and E equatorial is 180 डिग्री। आपने एक्सियल में देखा था, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें शॉर्ट डाइपोल के लिए तो 2p/4πε0 r3, और इक्वेटोरियल में हम लोगों ने देखा था p/4πε0 r3। आप दोनों में रिलेशन सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इस टर्म को देखें तो ये हमारे इक्वेटोरियल से मैच कर रहा है। तो इन दोनों के को कंपेयर किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो दुगना होगा इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में। एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर हमको माइनस लगाना होगा। माइनस क्यों लगाना होगा, माइनस शो करेगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। सो अ शॉर्ट वीडियो
उसको हाईलाइट करने के लिए इन दोनों से रिलेटेड पॉइंट को, एक और बात, आप सोचिए कि डाइपोल अगर ऐसे है और ये इसका एक्सियल पॉइंट है और इस डाइपोल को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें, ये डाइपोल है, मेरा जो पेन है डाइपोल है, इसको अगर 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो जो पॉइंट इसका एक्सियल था वो अब इसका इक्वेटोरियल बन चुका है। तो अगर एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको मान लीजिए कि 100 दिया हुआ है और डाइपोल को 90 से रोटेट कर दें तो ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो उसका आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पे जो भी इंटेंसिटी होगा इक्वेटोरियल पर उसका हाफ होता है। सो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा।